आखिरी फुसफुसाहट। एक छोटे से शांत गांव में, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम दादू था। उन्होंने वर्षों तक इस दुनिया को देखा था। उनका शरीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनका मन उतना ही तेज था। उनका घर, जो समय के साथ पुराना हो चुका था, गांव के किनारे था, जहां जंगल की शुरुआत होती थी। गांव वाले, खासकर नई पीढ़ी, अक्सर उनके बारे में फुसफुसाते थे, उन घटनाओं के बारे में जो उनके साथ हर जगह होती थीं। बच्चे दादू के घर के पास खेलना पसंद करते थे, लेकिन शाम होने के बाद वे कभी पास नहीं जाते थे। वहां कुछ कहानियां थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं कि दादू का घर शापित है और वहां भूत प्रेत रहते हैं। फिर भी हर शाम दादू को उनकी खिड़की के पास बैठा देखा जाता था, जो जंगल की ओर देखता रहता था। उनका मुंह उदासी और रहस्यों से भरा हुआ था। वे कभी अतीत के बारे में नहीं बोलते थे और न ही किसी को घर आने का निमंत्रण देते थे, लेकिन कभी कभी उनकी हवेली से एक हल्की, अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि यह हवा थी, लेकिन कुछ जानते थे कि यह कुछ और थी। एक ठंडी शाम, जब पतझड़ का मौसम था, कुछ जिज्ञासु किशोरों ने दादू के घर में जाने का फैसला किया। वे चुपके से उस जंगली, चरमराती हुई लोहे की गेट से होते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचे, जो जैसे ही खोला, मानो पुराने समय के किसी दर्द को उधाड़ने की कोशिश कर रहा हो। घर के अंदर हवा में धूल और सड़न की गंध थी, और घर से एक प्राचीन बदबू आ रही थी। वे कमरे कमरे घूमते रहे, लेकिन वे जो कुछ भी देखते थे उसे हल्के में लेते थे। दीवारों पर कुछ अजनबी चेहरों की तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें उनके पीछे पीछे देख रही थीं, जैसे वे जीवित हों। फर्श पर कदम रखते ही वो आवाज आती थी, और घर ऐसा महसूस होता था जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति हो। एक भारी माहौल जो उनकी त्वचा को सिहरन से भर देता था। जैसे ही वे कमरे के अंदर घुस रहे थे, एक लड़के, आरव ने कुछ अजीब महसूस किया। एक हल्की आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जो सबसे दूर वाले कमरे से आ रही थी। आवाज इतनी मंद थी कि वह उसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह निरंतर थी। अन्य किशोरों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरव को एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा, जो हल्की सी आवाज से आ रहा था। उसका दिल डर और जिज्ञासा से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक पुराना अध्ययन कक्ष था, जहां का माहौल बाकी घर से कहीं ज्यादा ठंडा था। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, और बाहर से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, वह कमरे में बहुत कम जगह पर फैल रही थी। डेस्क पर कुछ पुराने कागज पड़े थे, जिनके पास एक स्याही से सना हुआ कलम रखा था, लेकिन डेस्क से ज्यादा उसकी निगाह उस कोने में बैठी एक अजनबी आकृति पर पड़ी, जो दीवार की तरफ मुंह किए हुए थी। दादू, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आकृति नहीं हिली। वह धीरे धीरे पास गया और फिर से कहा, दादू। इस बार उसने थोड़ा जोर से कहा। फिर भी कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था, एक आवाज, जो बहुत ही धीमी, खरोंचदार और दूर की थी, दीवार के पीछे से आई। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके लौटने का। आरव का दिल धड़कन छोड़कर रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन कोने में कोई नहीं था। बस एक छाया थी, जो अस्तित्व में आती और मिटती लग रही थी। वह आवाज, जो पहले हल्की थी, अब ऊंची हो गई थी। वो मेरे परिवार थे। वो कभी नहीं गए। वे कभी मुझे छोड़कर नहीं गए। अचानक दरवाजा आरव के पीछे बंद हो गया। उसे कमरे में बंद कर दिया। डर के मारे आरव का दिल घबराने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। आवाज अब कानों में गूंजने लगी, जैसे वो चारों ओर से आ रही हो। अब वो हल्की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि डरावनी आवाजें थीं, जो और तेज होती जा रही थीं। वो तुम्हारे पास आ रहे हैं आरव। वे तुम्हारे पास आ रहे हैं, जैसे वो मेरे पास आए थे।
कमरे का तापमान और भी गिर गया और आरव की सांसें कमरे में बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसकी त्वचा पर एक अजीब सी भावना थी, जैसे कुछ उसे अंदर से खींच रहा हो। उसने नीचे देखा तो पाया कि डेस्क पर रखे कागज हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें उड़ा रही हो। फिर कोने में बैठी आकृति हिलने लगी। वह दादू नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ और पुराना और ज्यादा खौफनाक। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, उसका रूप बदलता हुआ, एक घिनौनी छाया में बदलते हुए। आवाजें अब गहरी और डरावनी हो चुकी थीं, और आरव ने महसूस किया कि अब उसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ा गया है। दादू की आत्मा कहीं चली गई थी, लेकिन जो कुछ भी अब कमरे में था वह उससे भी कहीं ज्यादा बुरा था। आरव ने जल्दी से खिड़की की ओर दौड़ते हुए उसे खोला, लेकिन बाहर का जंगल बहुत दूर था। आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही थीं, बल्कि अब वे एक भयानक चीख बन चुकी थीं। और जैसे ही उसकी उंगलियां खिड़की की लोहे की सलाखों से लगीं, उसने महसूस किया कि कोई बर्फीली चीज उसकी एड़ी में लिपटी हुई है। अगली सुबह जब गांव वाले घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और खिड़कियां भी पूरी तरह से खुली हुई थीं, लेकिन आरव का कहीं पता नहीं था। बस कमरे से वही हल्की फुसफुसाहट आ रही थी जो अब हवा के साथ बह रही थी। और जब गांव वालों ने दीवारों पर लगे चित्रों को देखा तो उनमें से एक चित्र नया था, आरव का। दादू का घर अब भी खामोश था, लेकिन जो भी उस घर के पास जाता था वह फुसफुसाहट सुन सकता था। जो भी ध्यान से सुनता था उसके लिए चेतावनी थी। वे कभी नहीं गए, वे कभी मुझे छोड़कर नहीं गए। और इस तरह दादू का शाप हमेशा के लिए बना रहा, हर उस आत्मा का इंतजार करता हुआ जो सत्य के पास बहुत करीब पहुंचने की गलती करती।